ये कैसी बीमारी, पूछ रहे नीम हकीम। नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला और आप देख रहे हैं तहजीब टीवी का हमारा खास प्रोग्राम आवाम की आवाज। आवाम की आवाज में मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार फ्री की रेबड़ी यानी कि फ्री बीज देश के लिए कितना खतरनाक है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे अब ये कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि आवाम की आवाज आखिरकार है क्या, देश की जनता क्या सोच रही है, क्या वो मुफ्त की स्कीमों में दिलचस्पी रखती है या फिर वो ये कह रही है कि हम कमा के खा लेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम आवाम की आवाज। तमिलनाडु में हमने देखा कि 1960 के दशक में किस तरीके से फ्री की रेबड़ी की कल्चर की शुरुआत हुई। उसके बाद हमने राजधानी दिल्ली का भी हश्र देखा कि कैसे फ्री बिजली दी गई, कैसे फ्री पानी दिया गया, कैसे फ्री डीटीसी में यात्रा कराई गई। और अब बात हो रही है राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत की, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 100 यूनिट तक आपको बिजली फ्री मिलेगी। सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट साल 2022 में 2 बार चिंता यह जता चुका है कि फ्री की चीजें देश के लिए घातक होंगी, श्रीलंका जैसे मुल्क में वहां की उनका विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया, अर्थव्यवस्था डूब गई, वहां किस तरीके के हालात थे सभी ने देखा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, हमारा ग्राउंड जीरो पर उतरना लाजमी है। तो सीधे जनता के पास चलते पूछते हैं, सर मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से फ्री की चीजें बांटी जा रही है, सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, ये फ्री का जो जुमला है, फ्री की जो रेवड़ी है वो देश के लिए घातक होगी। सवाल ये है कि आप बांटो तो रेवड़ी, दूसरे बांटे तो स्कीम, ये क्या है आखिरकार? आपका क्या सोचना है, क्या मानना है? यही तो भिन्नता है, जिसे कहते हैं ना भिन्न 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 प्रकार के। ये यही एक भिन्नता है कि जो आपका ये डायलॉग है जी, आप बांटो तो रेवड़ी, दूसरा बांटो तो स्कीम। जी, ये कैसी बीमारी, ये पूछ रहे नीम हकीम। ऐसा है, ये बीमारी बहुत तगड़ी है। कहीं पर भी जी, फ्री की चीज़ बांटना देश के हित में नहीं है। और सही बात में पूछो तो ये फ्री की चीज़ें उन तक पहुंचती भी नहीं जो वाकई इसके मजबूर हैं, जिनको चाहिए इसकी सुविधा, ये वहां तक पहुंचती भी नहीं है। इसके आड़ में काफ़ी भ्रष्टाचार भी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो हमारे बड़े बड़े न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं या चुनाव आयोग है, इस पे कोई सख्त कदम उठाए जिससे फ्री की चीज़ें बंटना ख़त्म हो जाए। इसके कई उदाहरण हैं आपके सामने, अभी आपने बताया अभी स्टार्टिंग में कि श्रीलंका क्या हाल हुआ, और पाकिस्तान में भी पीछे भूखमरी आई थी तो वहाँ आटा फ्री बांटा था, लोगों को कैसी गोलियाँ चली। तो मैं कहना चाहता हूँ फ्री कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। हाँ, आप जो फ्री कर रहे हो तो मेडिसिन इलाज के लिए फ्री करिए आप अगर सुविधा दे रहे हैं कुछ, तो उस सुविधा के अंदर थोड़ा सा इतना अमाउंट रखिए जो हर आदमी उसको झेल सके, आम आदमी झेल सके, और फ्री में ना जाए, कुछ ना कुछ रूप में पैसा आए। तो जी आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा। साल 2012 में रंगराजन समिति बनाई गई थी और ये तय किया गया, ये जांच पड़ताल की गई कि आखिरकार हमारे देश में कितने गरीब हैं। उस समिति की रिपोर्ट को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। साल 2011-12 के एक आंकड़ों के मुताबिक, आप सभी को बता दूं कि साल 2011-12 के एक आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी आंकड़ा मौजूद नहीं है, देश की सरकार के पास आंकड़ा मौजूद नहीं है कि देश में कितने लोग गरीब हैं। इतना जरूर है कि कोविड के बाद साल 2020 से केंद्र सरकार ने 5 किलो मुफ्त राशन देने की घोषणा की, जिसको 6 बार लगातार बढ़ाया गया, वो अभी भी चल रही है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि राजस्थान के अंदर अगर हमने 100 यूनिट फ्री दे दी तो वो मुफ्त की रेबड़ी है, मुफ्त का कल्चर है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी ये वादा करती है कि 2 लाख स्मार्टफोन देंगे, लड़कियों को स्कूटी देंगे और होली दिवाली एक सिलेंडर देंगे, तो क्या वो मुफ्त की रेबड़ी नहीं है, वो मुफ्त का कल्चर नहीं है? नहीं, तो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों को आपस में विचार करना चाहिए। फ्री बिल्कुल बंद होना चाहिए, चाहे चुनाव आयोग करे, सुप्रीम कोर्ट करे। तो फ्री बिल्कुल कोई पार्टी हो, किसी को फ्री ना हो। हाँ, जो कोई मजबूरी है किसी की, गरीब तक वो चीज़ पहुँचे और उसका पूरा मतलब उसका इंक्वायरी करके तब जाके उनको दो। ये नहीं इसका फ्री बांट दे और पब्लिक में फायदा कुछ और को ले जाता है। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। एक चीज आपको और बता दूं कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां के 77% लोग ये मानते हैं कि उन्हें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, फ्री की चीजें नहीं चाहिए। और स्विट्जरलैंड ने अपने देश में जो बेरोजगार युवा हैं उनको 1.5 लाख रुपए प्रति महीने देने की बात कही थी, लेकिन वहां के 77% लोग, 77% लोगों ने लेने से मना कर दिया। श्रीलंका के लोगों ने, आपको बता दूं कि जब वहां पर साल 2019 में चुनाव थे, माफ कीजिएगा साल 2022
2022 में चुनाव थे तो वहां की सरकार ने कहा था कि हम टैक्स आधा कर देंगे, जिसके बाद वहां हश्र ये हुआ कि वहां पर विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया और सरकार को आप देख सकते हैं किस तरीके से औंधे मुंह जमीन पर गिरना पड़ा है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, फ्री की रेवड़ी कल्चर जिस तरीके से पूरे देश में आज चल रहा है, पार्टियां चुनावी समय में लॉलीपॉप देती हैं, वो कहती हैं हम आपको सब कुछ फ्री देंगे, आटा फ्री देंगे, डाटा फ्री देंगे। सवाल यह है कि आटा और डाटा के बीच में आज देश का युवा, देश का नागरिक क्या सोच रहा है? फ्री की चीज़ कोई नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। आदमी कमा रहा तो नहीं लेनी चाहिए। डीटीसी में यात्रा करते हैं, मेट्रो में करते हैं। डीटीसी में महिलाओं के लिए फ्री जिस तरीके से यात्रा की गई है दिल्ली के अंदर, आपको लगता है क्या वो सही है? फ्री की रेवड़ी है या नहीं है? अगर राज्य सरकार अब वो पैसा निकाल लेती है, महिलाओं को सुविधा दे रही है तो अच्छा है जी। अगर क्या वो सरकार कमा के दे रही है अपने पास से जी। तो सही है। नहीं सर, कमा के कैसे दे रही है? पंजाब, सर सुनिए ना, पंजाब एक ऐसा सूबा है जो अकेले 53% अपनी जीडीपी का 53% का कर्जा उठा चुका है, वो कर्ज में है। तो कैसे ये सारी चीजें पूरी हो पाएंगी? कैसे राजस्व बढ़ेगा? फिर तो क्या नाम है, कर्ज में है तो नहीं देनी चाहिए, फ्री में नहीं देनी चाहिए ना। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों के पास चलते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, क्या फ्री की चीजें मिलनी चाहिए देश में? कुछ लोगों को मिलनी चाहिए, कुछ लोगों को जरूरत नहीं है। किसको मिलनी चाहिए, किसको जरूरत नहीं है? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत पड़ती है, बहुत नीचे तबके के लोग हैं जी। वो बार बार सफ़र नहीं कर सकते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है। नीचे तबके के जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि सरकार ने रंग राजन समिति की रिपोर्ट को अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, उसको स्वीकार ही नहीं किया है। सरकार तो पता नहीं कि उल्टा पुल्ट करती रहती है, उसको उसका कहने का कोई मतलब ही नहीं है जी। सरकार तो उल्टी पुल्टी बोलती रहती है जी। आपके हिसाब अपनी मर्यादा से करती रहती है। अच्छा, सवाल एक ये भी है कि अगर राजस्थान में हो रहा है तो वो मुफ्त की रेवड़ी है, दिल्ली में हो रहा है तो मुफ्त की रेवड़ी है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अगर केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनावी राज्यों में जाकर वादा कर रही है, तो फिर वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है क्या? हाँ, 100% है जी। और सब कर रहे हैं और सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। जी। सभी कर रहे हैं और सभी एक दूसरे को दोष देते हैं। अच्छा, मतलब दोष भी देंगे और करेंगे भी, करते भी रहते हैं। सर एक बात बताइए, मुफ्त की चीजें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, आपको लगता है कि ये देश के लिए घातक हैं? महाघातक है देश के लिए। जी। सबसे पहली चीज़ तो ये है जी। कि मुफ्त की आप योजनाएं ला रहे हैं तो उससे आदमी निकम्मा और नाकारा बन रहा है। जी। दारू फ्री मिल रही है, खाना फ्री मिल रहा है, वोट फ्री में जाके दे रहा है। ना वो अपनी खुद की चिंता रख रहा है, ना अपने बच्चों की, ना परिवार की, तो देश की चिंता क्या रखेगा? मुफ्त खोरी सबसे पहले भारत देश के अंदर बंद होना चाहिए। जी। एक समाज के लिए सबसे बड़ी घातक चीज़ है ये मुफ्त खोरी। जी। गवर्नमेंट मकान भी फ्री दे रही, चावल फ्री दे रही, राशन फ्री दे रही, महीने भर का राशन आपके पास फ्री आ गया। जी। आप दारू फ्री की पी रहे हैं। जी। बहुत ज़्यादा घातक है। एक चीज आपको और बता दूं कि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि सभी पार्टियां एक छत के नीचे बैठें और एक योजना बनाएं और अपने चुनावी वादों को इसमें ना जोड़े, मुफ्त की चीज़ों को चुनावी वादों में ना जोड़े। उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग होती है जिसमें 6 राष्ट्रीय पार्टी उस वक्त शामिल होती हैं और 24 क्षेत्रीय पार्टी शामिल होती है और सबने मिलकर एक साथ एक सुर में इस बात को नकार दिया कि हाँ वो इस चीज़ को शामिल नहीं करेंगे। मतलब साल 2013 में सभी पार्टियों ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे कि वो फ्री के कल्चर को जारी रखेंगे और उस समय आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल के समय मुफ्त की चीज़ें दी जाती थी, किस तरीके से उस समय मुफ्त का रेवड़ी कल्चर था, किस तरीके से किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाते थे। ये कई सारी चीजें हमने देखी, तो लगातार हम लोगों के साथ बने हुए हैं। सर एक बात बताइए, बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज ऋषिपाल सिंह। ऋषिपाल जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो फ्री का कल्चर चल रहा है कि सब कुछ फ्री मिलेगा, आटा फ्री मिलेगा, डाटा फ्री मिलेगा, डीटीसी मिलेगी आपको, राजस्थान के अंदर तो अब 100 यूनिट देने की बात कर दी गई है, तो ये मुफ्त का कल्चर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है? मुफ्त का कल्चर तो होना ही नहीं चाहिए सर, ये तो बहुत ही गलत है। मतलब हाँ, पता गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसी है इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो सरकार को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। मुफ्त वाला चक्कर तो बहुत ही खराब है सर। साल 2013 में, जैसा मैं अभी पहले बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद चुनाव आयोग से कहा था कि भाई आप इस चीज़ को हटा दीजिए, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, उनसे ये ले लीजिए लिखित में कि उनसे राय जानिए कि वो इस चीज़ को अपने चुनावी वादे में शामिल करेंगी कि नहीं। तो सभी पार्टियों ने इसको सिरे से नकार दिया, तो पार्टियाँ तो इसको करेंगी, उनके मनसूबे जाहिर हो गए थे। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का तो कोई मान ही नहीं, अब तो मेन तो गवर्नमेंट अपनी हिटलरी दिखा रही है इस समय। तो हाँ, मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तो मेरी नज़र में इस टाइम में कोई वैल्यू है नहीं इस समय सर, जो एक वैल्यू होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। जी जी। तो मतलब जो कुछ कर रही है मतलब गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तो जीरो है इस समय, सुप्रीम कोर्ट जीरो है। चलिए कोई बात नहीं, ये इनके मन की बात है। सर मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से चीज़ें फ्री मिल रही हैं, फ्री देने की बात कही जा रही है, आपको लगता है ये देश के लिए घातक है?
बिल्कुल घातक है। कैसे? आगे चल के अगर ऐसा ही होता रहा तो विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं होगी, रोडें सड़कें कुछ बनेगी नहीं। जी केवल श्रीलंका जैसे दिवालिया देश घोषित हो जाएगा, सब फ्री के चक्कर सब आरामपंथी खाएंगे बैठ के और कोई काम करेगा नहीं। जो हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं, जो हमारे देश के दर्शन शास्त्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा युवा है, खासकर जो युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं नाकारा हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा, निठल्ला हो जाएगा, वो मेहनत करने से पीछे भागेगा। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या होगा? बिल्कुल निठल्ले हो जाएंगे लोग। और केवल पता है क्या, केवल ऐसा होगा, केवल ये जो फ्री की दे रहे जितनी पार्टियां दे रही हैं, ये सिर्फ वोटों के लिए कर रही हैं। उनके अपनी सत्ता में आ जाए, पार्टी बन जाए, उसे देश कहीं भाड़ में जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं उनको। जी दिवालिया देश हो जाएगा इस तरह फ्री की रेवड़ी से। चलिए, आपको क्या लगता है कि जो फ्री की रेवड़ियाँ बट रही हैं, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि हम अगर करें तो वो मुफ्त की रेवड़ी है, और अगर केंद्र सरकार करे, मौजूदा सरकार करे, तो वो स्कीम है। सर एक चीज़ सुन लीजिए, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या ये अंतर पता है कि मुफ्त की रेवड़ी और स्कीम में अंतर क्या है? बिल्कुल मालूम है। जी बताइए सर। देखिए, स्कीम जो होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं जी, वो स्कीम्स होती हैं। और जो चुनाव प्रचार में जो प्रचार के लिए पार्टी के प्रचार के लिए किया जाता है, वो मुफ्त रेवड़ियाँ होती हैं जी। और मेरा दोनों चीज़ें गलत हैं। अगर कुछ देना है जनता को तो एम्प्लॉयमेंट दें युवाओं के लिए, ना कि घर बैठे खाना दें। मैं चाहूँगा कि सरकार सोचनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट दे, नौकरी दे, वो देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। दे क्या रही है, घर बैठे आप राशन ले लीजिए, अनाज ले लीजिए, इससे देश नहीं चल पाएगा। सर एक बात बताइए, जब कोविड आया था देश में, उस समय साल 2020 में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया गया था। सरकार ने उस समय जरूरत समझी थी क्योंकि लोग बाहर जाने में सक्षम नहीं थे। सवाल ये उठता है कि अब 2020 से 2023 हो गया, आखिरकार ये जो राशन है ये लगातार अभी जारी है। विपक्ष ये कह रहा है कि आप राशन के सहारे कहीं ना कहीं वोट को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो कोविड जा चुका है और इस राशन को बंद करना चाहिए। कई लोगों ने भी, दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री, कई सारे बुद्धिजीवी वर्गों ने ये कहा था कि इस राशन योजना को या तो कम कर देना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए, इसका दायरा लिमिटेड करना चाहिए। देखिए, राशन तो पहले बढ़ता था जी, पूर्व सरकारों में, लेकिन वहाँ एक था बीपीएल कार्ड के जो धारक थे उनको मिलता था। आज टाइम में मिडिल क्लास भी राशन ले रहा है। और क्या आपने मिडिल क्लास को लेवल पे, लो लेवल पे लिया है कि उनको राशन पड़ रही है? उनका जो जॉब थी या जो उनका बिजनेस थे बंद करा दिए हैं, जो उनको राशन पर डिपेंड हुए वो लोग। ये फिर विकासशील से विकसित देश हम कैसे बन पाएंगे? हम तो नीचे जा रहे हैं जी। पर सरकार तो कह रही है हमारी जीडीपी देखिए बढ़ रही है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जीडीपी जब आंकड़े आते हैं तो कुछ बोलता, जो बाहर की जो सर्वे कराती हैं एजेंसीज, जो वो बोल रही हैं कि आपके आंकड़े फर्जी हैं, वो आपको झूठा बता रहे हैं। आप बोल रहे हो देश में आप अपने मीडिया को परचेज कर लिया है, गोदी मीडिया हो गई है। मैं शब्द मेरे गोदी मीडिया, और ये गोदी मीडिया ही है, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट जो बोल रही है वो आप बोल रहे हो। मीडिया काम होता है सरकार से सवाल करना, ना कि विपक्ष से सवाल करना। यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ मीडिया सवाल करती, विपक्ष से, सरकार से पूछती नहीं है जी। एक बहुत ज़रूरी बात इन्होंने कही है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो बेरोजगारी की दर है वो 6.1 हो गई है और सबसे ज़्यादा बढ़ी है। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में बढ़ी है। ये भी CMEI के डाटों से साफ हुआ है, डाटा आया है। सर बहुत स्वागत है। एक बात बताइए, आप लोगों के कान खोलने के काम करते हैं और लोगों के जब कान खुलते हैं, लोगों के कान साफ होते हैं तो उसमें आवाज़ बहुत बारीकी से जाती है, बहुत साफ सुनाई पड़ता है। और जब आप साफ सुनते हैं तो समझ भी सकते हैं, और जब आप समझ आपकी सही हो जाती है तो आप बोल सकते हैं। तो लोगों के मन की बात क्या है और आपके मन की बात क्या है? आपको लगता है कि जो फ्री का रेवड़ी कल्चर है उसको बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। आज के हालात ये हैं, जो राशन फ्री में मिलता है ना, तो खेतों में मजदूरी के लिए मजदूर नहीं मिलता है अब। क्यों? क्योंकि हर महीने उनको राशन इतना मिल जाता है, उन्हें मजदूरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लोग जो है, ये सरकारें क्या कर रही हैं, ये बेकार कर दे रही हैं। जो आदमी काम धंधा नहीं कर पा रहा है, अगर जब फ्री का राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें जब फ्री मिल रही हैं, तो वो काम क्यों करेगा? मिले यूँ तो करे क्यों? अब जबकि सरकार को ये करना चाहिए कि हर परिवार में कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, और अगर देना है तो सब्सिडियों के और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें सब्सिडी दे दें हैं, मगर उसमें सब्सिडी नहीं देंगे, ये राशन फ्री देंगे। क्यों? क्योंकि राशन जब फ्री मिलेगा, खाने का फ्री मिलेगा, तो आदमी क्यों काम धंधा करेगा? काम धंधा नहीं करेगा। जब काम धंधा नहीं करेगा, अपनी औलाद को नहीं पढ़ाएगा। जब औलाद का नहीं पढ़ाएगा तो वो हिंदू मुस्लिम के नारे लगाता रहेगा, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, ये नारे लगाएगा। ये अपनी औलादों को नेता लोग बाहर पढ़ाएंगे, IAS IPS बनाएंगे। हमारे जो गरीब लोग हैं उन्हें ये फ्री में देकर उन्हें बेकार कर देंगे, क्योंकि उनकी औलादें बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगी, बेकार हो जाएगी। है ना कि अगर जनता जनार्दन
जनगण पढ़ लिख जाएगी, लोग पढ़ लिख जाएंगे तो सूबे से, हुकूमत से वो सवाल जवाब करेंगे, अपने अच्छे और बुरे का फर्क ढूंढना शुरू कर बिल्कुल देंगे। कन्हैया कुमार जैसा ये नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार जैसे और पैदा हों गरीब परिवार के जो इनसे सवाल जवाब कर सकें, समझे। ये चाहते हैं कि बेरोजगार रहें और अनपढ़ रहें और हम इनको फ्री में ये देते रहें। ये जब तक फ्री मिलता रहेगा ये ऐसी रहेगा और देश जो है इसमें विकास नहीं करेगा। ये चंद लोगों का विकास होगा इसमें। चलिए, चंद लोगों के विकास होने की बात कर रहे हैं और राशन और भाषण से आखिरकार काम कब तक चलेगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। सर, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से देश में मुफ्त रेवड़ी कल्चर की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से अब लगातार एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टीज मुफ्त की रेवड़ी देना शुरू कर रही हैं, आपको लगता है कि ये देश के लिए घातक है? देश का युवा इससे नाकारा, निकम्मा और निठल्ला बनता जाएगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, वो एक समय में शुरुआत सरकार ने अच्छे तरीके से की थी, उसके सही दिशा में ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुफ्त के रेवड़ी कल्चर के चलते ये दिशाहीन हो रही है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटने का कल्चर शुरू हुआ, ये देश के लिए और आने वाली यूथ के लिए, खास करके उन गरीब तबकों के लिए जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। ये जाति, धर्म, समाज और राजनीति फंडामेंटल जो चल रहा है देश के अंदर, फ्री का खिलाओ, फ्री का दो, ये खाली एक गरीब को ख़त्म करने वाली बात हो रही है। गरीब का जो बच्चा है आने वाले टाइम में वो पढ़ लिख करके एक अच्छी जगह, एक अच्छा मुकाम हासिल ना कर सके, ये सब इसीलिए किया जा रहा है। ये चंद लोग हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है। ये गरीब के लिए बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। देखिए, 4.5 साल अपने पावर के लिए झगड़ा करने के बाद जनता को पावर देने की बात जो कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए अभी तक कितने वादे उन्होंने पूरे किए। किसानों के कर्ज माफ़ करने वाले थे 10 दिन में, अभी तक वो नहीं हुए। कह रहे थे कि पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई करेंगे, 14 पेपर लीक हो गए। युवाओं को रोज़गार देने की बात थी, युवाओं को रोज़गार देना तो दूर, 28%, 30% बेरोज़गारी दर रहा। राजस्थान में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चला, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ, तो इस पर कार्रवाई करने के बदले अब एक चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ जनता को और भाजपा को या विपक्ष को मनाना दूर की बात है, पहले ऐसे लॉलीपॉप से और अपनी कार्यक्षमता से सचिन पायलट को मनवा लो। अगर सचिन पायलट ही मानने को तैयार नहीं है कि मेरी सरकार ठीक से काम कर रही है, तो जनता कैसे मानेगी? साल 2022 में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर चुनाव आयोग ने समय रहते कदम उठाया होता तो आज राजनीतिक पार्टियां इस तरीके की मुफ्त की रेवड़ी कल्चर को अपना मुख्य चुनावी हथियार नहीं बनाती। मैं एक बार आपको फिर से डेट बता दूं, 4 अगस्त साल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करता है, बहुत ही तल्ख टिप्पणी करता है कि चुनाव आयोग अगर समय रहते कोई काम करता, राजनीतिक पार्टियों को अगर दिशा निर्देश देता, तो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके के कदम नहीं उठाती। और अब ये जो मुफ्त का रेवड़ी कल्चर है वो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का एक हथियार बन गया है। मेरे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, चलते चलते मैं इनसे आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। सर, एक बात बताइए, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी साल 2022 में 2-2 बार ये कह चुका है कि मुफ्त का जो रेवड़ी कल्चर है बहुत ही नुकसानदेह है। देखिए, मैं इसी सवाल पे आपसे एक लास्ट कमेंट मांग रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट ने इतने तक टिप्पणी करी है इनके ऊपर, राजनेताओं के ऊपर, जो पार्टियों के ऊपर, ये नेशनल पार्टियों को उनको सख्त दिया कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे, उसके बावजूद भी नहीं मानते। इनका जो बजट होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँ, हमारा जो भारतवर्ष अब 140 करोड़ के ऊपर आ गया है, जो चाइना को पिछाड़ दिया है। और हमारे देश में गरीबी रेखा बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी रेखा बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग बाहर के देशों की तुलना करेंगे कि वो वहाँ की सरकार उनको इतना फ्री डॉलर दे रही है या बेरोजगारी भत्ता दे रही है, तो ये इम्पॉसिबल है, इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को इस पे बिल्कुल ही तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को मानते हुए, फॉलो करते हुए इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और जो पार्टी, नेशनल पार्टी इसको उपयोग करती है उसको बैन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर तो अध्यादेश आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश फिर कहाँ सार्थक रह जाते हैं? देखिए, अध्यादेश आपने सही बात कही, अध्यादेश आ जाता है, बिल्कुल सही है ये।
पर अध्यादेश का भी तो पॉइंट होता है ना, किस पॉइंट पे आया अध्यादेश, किस पे नहीं आया, भ्रष्टाचार पे आया है या गरीबों के भलाई के लिए आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये हमारे देश के ये लोग हैं, राजनेता लोग हैं, अपने पीढ़ियों से पीढ़ियों के लिए ना ये खर्चा बचाएं, बचत ना करें अपने लिए, और गरीब जो गरीब से गरीब, जैसे लोग कई कहते हैं हम तो किसान हैं, किसान करते हैं। अरे भाई आप किसान थे, किसानी क्यों छोड़ दी आपने? आप किसानी करते रहते तो आप भी तो बहुत अच्छा कर सकते थे। व्यवसाय करने वाला, व्यवसाय का बच्चा औलाद है, वो व्यवसाय नहीं करता, वो किसी और नौकरी के चक्कर में आ जाता है। क्यों आता है? अगर सरकार इस पर गौर करेगी आने वाले टाइम पे तो जरूर हमारे यहाँ से गरीबी के जो प्रतिशत है कुछ कम होगी, और कुछ युवाओं को जो पढ़े लिखे युवा टैलेंट हुए हैं उनको स्कॉलरशिप देगी तो और देश हमारा तरक्की करेगा। चलिए, गौर फिक्र करने की बात है। फिलहाल कई सारे अहम जो स्कॉलरशिप हैं उसको केंद्र सरकार ने बंद भी कर दिया है। फिलहाल वो दूसरे मुद्दे हैं जिस पर फिर कभी बात करेंगे। सर, आप आखिरी कमेंट देना चाह रहे थे, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम सोनू कुमार है जी। सबसे पहली बात आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि फ्री की रेवड़ियों पर ये कब कार्रवाई होगी। मैं आपके माध्यम से बता दूं सुप्रीम कोर्ट की सुनता कौन है? सुप्रीम कोर्ट की सुनता कौन है? सुप्रीम कोर्ट तो बहरा है, बहरा, उसको नहीं सुनाई देता कुछ भी, पर वो बोलता कब कब है ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात होती है। ये बोलता कैसे है सुप्रीम कोर्ट, और बोलता कब कब है, और इसकी सुनता कौन है? पब्लिक भी बहरी है। अभी जंतर मंतर देखो क्या तमाशा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कौन बैठा हुआ है। कोई कहता है पोस्को लग गया, पता नहीं कौन कौन सी एक्ट लग गई, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कई नेता अलग छाती पीट रहे हैं, पहलवान अलग छाती पीट रहे हैं, वो कहते हैं बेटी बचाओ, वो कहता है बेटी पढ़ाओ, पता नहीं क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों को नहीं सुनता है। सुप्रीम कोर्ट की सरेआम जंतर मंतर पर पहलवान बेइज्जती कर रहा है, सरेआम उनके मुंह पर तमाचा मार रहा है, सरेआम लात घुसे से जितनी बेइज्जती अगर 3 पहलवान वो सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं ना, पूरे देश में कोई नहीं कर रहा होगा। अच्छा, मुफ्त रेवड़ी कल्चर पर अगर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँ, आपका क्या कमेंट है? मैं तो कमेंट ही बता रहा हूँ। नहीं, रेवड़ी कल्चर पर। रेवड़ी कल्चर तो सब कुछ है, जज भी मुफ्त की खाते हैं, जज को भी तनख्वाह मिल जाती है, उनको नहीं मुफ्त मिलता। बिजली पानी सब नेताओं को मुफ्त मिल रहा है, किसको मुफ्त नहीं मिल रहा है? पहले तो खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना, किस किस को मुफ्त नहीं मिल रहा है। सारे नेता मुफ्त की रेवड़ी खा रहे हैं, इनको जिता दो, इनको पेंशन अलग मिलती है, सब्सिडी अलग मिलती है, कोठी अलग मिलती है। अगर कहीं कोई दुर्घटना हो तो सारे रूट बंद हो जाते हैं। किसको मुफ्त नहीं मिल रहा है? सभी को मुफ्त मिल रहा है। पहले तो नेता अपने आप को बंद करें। सुप्रीम कोर्ट भी, आपका कहने का मतलब है कि अपने घर से शुरुआत हो, उसके बाद फिर आगे की बात हो। सुप्रीम कोर्ट जज अपने आप मना कर देना कभी हम तनख्वाह नहीं लेंगे, फ्री में काम करेंगे। अरे फ्री में काम करने के लिए कौन बैठा है? आप भी जा रहे हैं, आप भी गए, पहले नहीं करेंगे। गुंजाइश लायक तनख्वाह ले लेना। 18,000 में गुजारा होता नहीं होता है, ले ले 20,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों ले रहे हैं करोड़ों रुपए? चलिए, आपके मन की बात है, कोई बात नहीं। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप लोगों को सुन रहे हैं, जनता जनार्दन को सुन रहे हैं। जनता जनार्दन यही कह रही है कि इसकी शुरुआत पहले अपने घर से हो जानी चाहिए। सबसे पहले सारी सब्सिडी नेता लोगों को खुद छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं मुफ्त के रेवड़ी कल्चर पर बात करनी चाहिए। फिलहाल तहजीब टीवी की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तहजीब टीवी। नमस्कार।